नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। स्टेज पर मौजूद पुरनूर चेहरे, नहायत ही एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेहमानान गिरामी, तमाम सामईन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन के साथ और दीन वालों के साथ वाबस्ता रखा है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर दीन से वाबस्ता रहना ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और उसके बाद करोड़ा बार अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सुन्नी तहरीक से वाबस्ता किया। सुन्नी तहरीक ये किसी आम तंजीम, आम जमात का नाम नहीं है। ये दौरे हाजिर के अंदर एक मुनफरिद मकाम रखती है। कई हवाले हैं, एक हवाला नहीं है। खिदमत दी में वक्त के तकाज़ों का बड़ा दखल होता है। अगर तकाजा किसी और चीज का हो, हमारी तरजीहात कुछ और हों, तो बात बनती नहीं। तारीख का मुताला करें जुमाली तौर पर, तो एक वक्त था जिसमें जिहाद, जंगें और रियासत मदीना को वुसअत देने का ये तरजीहात में शामिल थे। उस वक्त शायद जो जरूरत है दीन की,
तालीम व तरबियत, तरवीज व अशाद, मदारस का क़याम, ये तरजीहात में उस वक्त नहीं थी। फिर एक वक्त आया कि तरजीहात में ये चीजें शामिल हुई। जिस दौर के साथ हम मुंसलिक हैं, और मैं इख्तिसार के साथ, जब सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखी गई, वो एक मुश्किल तरीन दौर था इस हवाले से कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जो सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर मैदान अमल में निकल चुकी थी। आपने कुछ लोगों को याद होगा, ये पूरे मुल्क में ये नारा गूंज रहा था, हर दीवार पे ये लिखा जा रहा था कि सुन्नी है तो सिपाही सहाबा में। ये एक ऐसा धोखा था। और फिर अहले सुन्नत के साथ जुल्म की कोई कसर नहीं उठा रखी उन्होंने। असलहे के जोर पर मस्जिदें छीनी जाती थी। और अगर ये बात किसी को पता हो कि सिपाही सहाबा का जो नारा काफिर काफिर शिया काफिर, ये पहला नारा नहीं था, ये दूसरा नारा था। जब इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, इसका क़याम बरेलवियों के लिए और उनको काफिर करार देना, इसके लिए ये कायम हुई थी। और इब्तदाई नारा काफिर काफिर बरेलवी काफिर, यहां से आगाज किया गया था। जब पजीराई नहीं मिली तो फिर उन्होंने अपने ऊपर शियत मुखालफत का लिबादा ओढ़ा। और वो दौर ऐसा दौर था कि बाहर निकलकर मैदान अमल में सीना तान कर खड़े होने की जरूरत थी। और ये किसने किया? सलीम कादरी ने किया। ऐसी दूरंदेशी, ऐसी उनके अंदर दानाई थी कि इस वक्त की क्या जरूरत है, मुझे क्या लेकर निकलना है। और एक ये भी हकीकत थी कि जज्बा तो मौजूद था, करिया करिया इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार सीने वो तड़प रहे थे कि कोई निकले, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई आगे लगने के लिए तैयार नहीं था। और यही वजह थी कि जब सुन्नी तहरीक का पैगाम शुरू हुआ तो चंद माह के अंदर वो पैगाम पूरे मुल्क में फैल गया। और जो उरूज सुन्नी तहरीक को मिला वो रिकॉर्ड में था कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी कम उम्र में किसी भी तंजीम को इतनी जो मकबूलियत, इतना उरूज नहीं मिला था। और फिर मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, बात तो होती है कि जब तक हम अपने आबाओ अजदाद, तमाम रिश्तों से ज्यादा
अपने घर, अपनी दौलत, अपने माल, अपनी तिजारत, सबसे ज्यादा मोहब्बत जब प्यारे आका से नहीं करेंगे, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला से मोहब्बत, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इसके साथ साथ जिहाद के साथ मोहब्बत का भी पैगाम है। वो हम कम सुनने, हमें वो हिस्सा कम सुनने में मिलता है। जब तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नामूस की खातिर हम अपनी जान को दांव पे नहीं लगाएंगे और इसके लिए मैदान अमल में लड़ने के लिए नहीं निकलेंगे, ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और ये इसका इजहार सुन्नी तहरीक ने अमली तौर पर करके दिखाया। हमारी सैकड़ों शहादतें इस पर गवाह हैं। तारीख कभी इन शहादतों को भूलेगी नहीं। यह तुर्रा इम्तियाज है सुन्नी तहरीक का। यह तरबियत है हमारे कायद की। और हदीस पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को कभी पाक नहीं करेगा जिसके जालिमों से उनके मजलूमों के लिए, जिनके जालिमों से उनके मजलूमों का हक ना लिया जाएगा। अल्लाह ताला उसको, उस उम्मत को कभी पाक नहीं करेगा। सुन्नी तहरीक ने जहां पर मसाजिद, मदारिस और उलमाए किराम अपने अकायद के लिए, हुकूक अहले सुन्नत के तहफ्फुज के लिए जहां पर काम किया है, वहीं पर मजलूम अवाम की दादरसी के लिए भी काम किया है। कोई भी शख्स अपना जाती मसला कहीं पर भी उससे ज्यादती हो रही हो, वो अगर लेके आया तो हमारे जिम्मेदारान उसके साथ चले। और उनको पता भी था कि सुन्नी तहरीक के अलावा कहीं पर भी दादरसी नहीं। ये हमारे जिम्मेदारान का जो किरदार है, ये हमारे कायदीन की तरबियत थी। उन्होंने अमली तौर पर अगर जान की कुर्बानी की बात की तो अमली मुजाहरा भी किया। पता था कि कई दुश्मन पीछे लगे हैं, लेकिन घर नहीं बैठे। अपने काम को कहीं पर भी रोका नहीं, मुसलसल मैदान अमल में निकलकर काम किया। और यही वजह आपकी शहादत बनी। तो आज हमारे सर फख्र से बुलंद है। हमें इस बात पर फख्र है कि हम सुन्नी तहरीक से वाबस्ता हैं, लेकिन हमें अपनी इन रिवायात को बरकरार रखना होगा। हमें हमेशा, क्योंकि ये दौर, ये तंजीमी दौर है, यहां पर फर्द वाहद की कोई सुनवाई नहीं है। यहां पर अगर कोई कानून लागू है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकत में है उसकी सुनी जाती है। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्यों? और हम यहां के अमन को कभी तबाह नहीं करना चाहेंगे। हम यहां पर कभी अफरा तफरी नहीं चाहेंगे, लेकिन मजलूमों का हक भी चाहेंगे।
और हमें इस देश, इस वतन से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि ये वही खित्ता है जिसकी तरफ इशारा फरमाते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे इस खित्ते से ठंडी हवा आती है। ये वही खित्ता है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा, मीरे अरब को आई जहां से ठंडी हवा, मेरा देश वही है, मेरा देश वही है। और यही खित्ता और इसी खित्ते का जज्बा जिहाद गज़वा हिंद में इस्लाम को उरूज देगा। पूरी दुनिया के अंदर जज्बा जिहाद अगर खत्म भी हो जाए, इस खित्ते के अंदर जज्बा जिहाद बांध नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो गज़वा हिंद रूनुमा होगी जिसके लिए पूरी दुनिया से औलिया किराम ने इस खित्ते का रुख किया, यहां हिजरत की, क्योंकि उनको, आज हम तो भूल गए, क्योंकि उनको पता था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17 अहादीस इस पर दलालत करती है। सहाबा किराम तड़पते थे कि काश हमें भी गज़वा हिंद नसीब हो। आज हम ये फख्र से कहेंगे कि सुन्नी तहरीक अगर यहां पर जज्बा जिहाद की बात करती है, यहां पर अगर कोई शहादतों की तरगीब देता है, तो वो ये सुन्नी तहरीक का प्लेटफॉर्म है। और बातों तक नहीं, अमली मुजाहरा भी है। आप लोगों को दिन रात कोशिश करना होगी। हमारी हुकूमतें ये दीन से बहुत दूर हैं, हमारे इदारे, उनको ये समझना चाहिए कि इस मुल्क, इस खित्ते की कामयाबी और इसका इस्तेहकाम इस्लाम के साथ वाबस्ता है, क्योंकि यह मुल्क बना ही इस्लाम के लिए था। इस्लाम के अंदर उम्मते मुस्लिमा ये वाहिद वो दूसरी रियासत है, रियासत मदीना के बाद, जो नजरिया की बुनियाद पर बनी। वो नजरिया क्या था? वो इस्लाम था। इसके बाद अगर कोई नजरिए की बुनियाद पर अगर कोई रियासत कायम, नाम नेहाद रियासत का क्याम हुआ है, तो वो इसराइल है। तो ये पाकिस्तान इसलिए भी हमें अजीज है, इसलिए भी हमें प्यारा है कि यहां से इस्लाम को उरूज मिलेगा। और उस उरूज के पीछे जो कौम के अंदर जज्बा जिहाद का शौक होगा, वो कार फरमा होगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये बोझ हमारे कंधों पर है कि उस वक्त तक हम इस जज्बा जिहाद को मांद ना पड़ने दें। हम दुश्मन के सामने मैदान अमल में, और आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र के अंदर जो सबसे ज्यादा अमल काम आएगा वो क्या है? आप फरमाते हैं कि दीन के दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा होना, अमली तौर पर। बाकी अमाल भी उनके अपने। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा मंशूर है, यही हमारा मकसद है। इसीलिए तो हमारे लोग अपनी जानों पर तो खेल जाते हैं, जाने तो दे देते हैं। अब कराची में क्या हालात रहे, किस कदर फिरौनियत छाई रही, किस कदर यजीदियत
का गलबा रहा, कितनी शहादतें हुई, लेकिन हमारे जो वहां के जिम्मेदारान थे उन्होंने वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने साबित कदमी दिखाई। शहादतों पे शहादतें होती रही, लेकिन वो साबित कदमी के साथ अपने मिशन से वाबस्ता रहे। आज सुन्नी तहरीक कायम है, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, ये उनकी शहादतों की बरकत है। अल्लाह ताला हमें हमेशा इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता रखे और हमारे जितने भी शुहदा हैं, अल्लाह ताला उनके खून की बरकत से अहले सुन्नत को उरूज अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक सुन्नी तहरीक, मुस्तफ़ाई मुस्तफ़ाई, सरवत इजाज सरवत इजाज। या